लेखिका रानी शुक्ला का आपको सत सत प्रणाम। वैसे तो यह आपके सामने मेरा एक दूसरा प्रतिबिंब या दूसरा चेहरा है, क्योंकि आचार और ज्योतिष के माध्यम से आप हमें 27 वीडियोस देखकर हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया, उसके लिए आपको सत सत हजारों हजारों धन्यवाद। आज यह मेरा पहली कविता है। वैसे तो मैं अपना संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगी। 1985 जब मैं कक्षा 6 की छात्रा थी, तब से मुझे कविता, शेर व शायरी, कविताएं, निबंध प्रतियोगिताओं में भाग लेना, इन सब कवि सम्मेलनों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, यह मेरा एक शौक रहा और मेरा एक टैलेंट भी। लेकिन इसके साथ ये भी बताना चाहूँगी कि मैं एक CBSE से की स्टूडेंट रही और साहित्य हिंदी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ना मैंने अयोध्या प्रसाद पढ़े, ना ही मैंने साहित्यिक परिवेश की कोई भी हिंदी गूढ़ विषय के रूप में उस ज्ञान का अर्जन किया। हरदम मैंने सामान्य हिंदी ही पढ़ी है, क्योंकि मैं एक साइंस की छात्रा रही हूँ। इंटर हमारा बायोलॉजी ग्रुप से था, इसलिए हमको सामान्य हिंदी ही मिली। अब यह कविता वैसे तो सन 1992 के दशक की है, जब अमेरिका एटॉमिक बम बनाने में लगा हुआ था। उस समय एक निशस्त्रीकरण आंदोलन चल रहा था। उसी समय मेरे कॉलेज में मुझे मुझे स्कूल में ही यह टॉपिक दिया गया था कि मैं उस पर कुछ लिखूं। तो मेरी कविता का शीर्ष, लेकिन यह कविता कभी मेरे क्रमबद्ध या लयबद्ध या कभी कहीं कवि सम्मेलन में उपस्थित ना हो पाई। आज आपके सामने यह उपस्थित कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मैं समय समय पे कोई ना कोई कविता और उसके साथ अपनी स्वलिखित कविता और शायरी आपके सामने रखकर अपना उत्साहवर्धन और अपनी लेखनी को एक नए आयाम पर ले जाने की कोशिश करूँगी, जिससे मुझे आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है। ये कविता है सभ्यतावध, इसका टाइटल है। ये तो लिखी हुई 1992 की है, लेकिन मानो वो कविता का समय आज के यूक्रेन और रूस के तृतीय विश्व युद्ध की तरफ अग्रसर हो रही है। यह लाइन सटीक और इसका समय शायद अब आया है कि मैं आपके सामने उस विश्व युद्ध के रूप में उसका प्रस्तुतिकरण कर सकूं, जो मैंने ये 4 लाइनें लिखी हैं। मेरी कविता का शीर्षक है सभ्यतावध। नववैज्ञानिक होड़ में मानव यंत्र बनाता, अविकल्पित युद्ध विनाश का मार्ग खोलता जाता। नववैज्ञानिक होड़ में मानव यंत्र बनाता, अविकल्पित युद्ध विनाश का मार्ग खोलता जाता। यहाँ पे हम पर्सोनिफिकेशन, किसी जीवित वस्तु को, किसी भी मुर्दा वस्तु को जीवित खड़ा करना। द्वंद्व शिखर पर खड़ी शांति, द्वंद्व शिखर पर खड़ी शांति लौलुहान चिल्लाती, द्वंद्व शिखर पर खड़ी शांति लौलुहान चिल्लाती। अमन अमन की करे विनाश, अमन अमन की करे प्रार्थना, महाविनाश की दहलीज पर घोष लगाती। अमन अमन की करे प्रार्थना, महाविनाश की दहलीज पर घोष लगाती। नववैज्ञानिक होड़ में मानव यंत्र बनाता, अविकल्पित युद्ध विनाश का मार्ग खोलता जाता। हम क्रिमिनल्स या हम आतंकवादी क्यों बनते हैं? उन पे चंद लाइनें। जीवन मरण का भय, जीवन मरण का भय जब मानव तन से निकला, जीवन मरण का भय जब मानव तन से निकला, महाविनाश के चौराहे से 100 मानव सभ्यता का निकला। जीवन मरण का भय जब मानव तन से निकला, जीवन मरण का भय जब मानव तन से निकला, महाविनाश के चौराहे से 100 मानव सभ्यता का निकला। नववैज्ञानिक होड़ में मानव यंत्र बनाता, अविकल्पित युद्ध विनाश का मार्ग खोलता जाता। उम्मीद है मेरी यह छोटी सी कविता चंद लाइनों की आपको अवश्य पसंद आई होगी। यह मेरी लेखिका के रूप में यह मेरी पहली कविता है, जो YouTube के चैनल से आपके सामने हम आपको समर्पित करते हैं। अगर आपको मेरी यह कविता बहुत पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। नमस्कार।